नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुंभ लग्न और अगस्त का महीना, जानते हैं आपके साथ क्या खास होने वाला है इस महीने। सर्वप्रथम तो ये महीना आपके लिए काफ़ी मेहनत भरा हुआ है और आपको लगेगा कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा है या कोई भी जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़्यादा मेहनत करने से आ रहा है, क्योंकि ये शनि ऐसा चाहते हैं। निश्चित ही व्यक्तित्व इस समय में आपका प्रबल होगा, मेहनती आप हो जाएंगे, बहुत सारी मेहनत आप करने वाले हैं इस महीने। किसी चीज़ के पीछे लग जाएंगे तो लग जाएंगे, पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सेल्फ में आ जाएंगे, अपने वजूद को पहचानेंगे, अपने आप में बहुत प्रबल हो जाएंगे। अपने आगे किसी की शायद आप चलने भी ना दें और निश्चित ही हेल्थ भी इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। धन की बात करें तो उसके लिए भी माहौल शुभ ही है, क्योंकि बृहस्पति अपने से दूसरे में है, इसलिए अपने से दूसरा भाव शुभ भाव होता है और बृहस्पति मित्र राशि में भी है। तो लेकिन चूंकि बृहस्पति अप्रैल से जब से दूसरे भाव में गए हैं, यानी दूसरे से तीसरे, यानी आपके धन भाव से दूसरे भाव यानी तीसरे भाव में जब से बृहस्पति गए हैं, एक तरफ जहां उन्होंने आपके साहस को बढ़ाया है, पराक्रम को बढ़ाया है, आपके एफर्टों को बढ़ाया है, आपकी मेहनत को बढ़ाया है, आपके लिए सौभाग्य भी लेकर आए हैं, लेकिन राहु उनके साथ होने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रम में भी उलझाया है। राहु भ्रम है, एल्यूजन है, धोखा है, फरेब है और बहुत ज़्यादा सोच विचार हैं। तो आप अपने पराक्रम को लेके या अपने कामों को लेके, अपने एफर्ट को लेके बहुत सोचते होंगे, इन दिनों बहुत परेशान से होंगे, निर्णय नहीं कर पाते होंगे कि मैं ये करूं या वो करूं, और हो सकता है कि गलत कामों की ओर भी आपका मन जाता हो, क्योंकि राहु अनैतिकता भी है, राहु अनैतिकता की ओर भी ले जाते हैं। लेकिन राहु बड़े भी हैं, विशाल, तो आपके कामों में वो आप बड़ापन भी देखते होंगे, सोचते होंगे कि किसी भी काम को मैं बहुत बड़े स्केल पे करूं, बड़े पैमाने पे करूं, बड़े लेवल पे करूं, ऐसा राहु कराते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु के भ्रम जाल में मत उलझिएगा, कामों में चेंज मत लाइएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को बड़ा करके कीजिएगा, जो काम आप कर रहे हैं उसी को एकदम जूझ के भिड़ के कीजिएगा, तो रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। क्योंकि राहु भटकाते हैं, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको भ्रमित होंगे और नए काम की ओर आप जा सकते हैं। ये नहीं करना है। जब तक अक्टूबर तक राहु यहाँ पे हैं, आपके साहस पराक्रम को जो आप कर रहे हैं, जो अभी तक आप करते रहे हैं, उसमें ही लगाइएगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा। इसके बाद में हम चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथा भाव हमारे मन की शांति का, घर का, गाड़ी का, वाहन का। तो यहाँ पर यहाँ के स्वामी आपके शुक्र हैं, जो कि बहुत जल्दी राशि को बदल लेते हैं। इसलिए ये आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि गाड़ी को लेके, मन के सुख शांति को लेके आपकी इच्छाएं बदलती रहती होगी। शुक्र लग्जरी के कारक हैं वैसे भी, तो आप कहीं ना कहीं सुविधा भोगी, सुख भोगी जरूर हैं और आप चाहते हैं कि घर में बहुत सारी लग्जरी आए, बहुत सारी सुख सुविधाएँ आएँ, लेकिन बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि शुक्र राशि बदल लेते हैं। इस समय में शुक्र वक्री होके 7 तारीख को चौथे भाव में, चौथी राशि यानी कर्क राशि में आ जाएंगे, जो कि आपका छठा भाव है। तो आपका सुख, आपका मकान और वाहन को लेके आप कुछ कर्ज के लिए प्रेरित हो सकते हैं। शुक्र इस समय में छठे भाव में कर्ज का भाव होता है हमारे। वाद विवाद का भाव भी होता है, तो आप इसके लिए वाद विवाद तक जा सकते हैं। मकान गाड़ी को लेकर आप किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में पड़ सकते हैं। सर्विस सेक्टर का भी होता है, तो आपको, अगर आप जॉब सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको जो मन की शांति है और जो घर के आपके सुख साधन हैं, वो आपको छठे भाव से या आपके सर्विस के माध्यम से मिल सकता है। पंचम भाव के स्वामी बुध पूरे महीने सप्तम भाव में रहने वाले हैं, यानी जीवन साथी का सुख आपको पंचम भाव से मिलेगा, यानी आप कहीं ना कहीं प्रेम करते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के साथ। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ वैवाहिक सूत्र में बंध सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी कुछ इसी तरीके का दशाक्रम है।
महादशा अंतर्दशा शुभ चल रही है, विवाह का समय चल रहा है, तो इस समय में ये परिस्थितियाँ बन सकती है। पंचमेश का सप्तम में होना प्रेम विवाह के योग को दर्शाता है। पंचमेश का सप्तम में होना यानी आपके संतान का आपके साथ बिजनेस धंधे में जुड़ना भी होता है। कला और मनोरंजन जगत को आप व्यवसाय बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। और साथ ही आप एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी हद तक आप एजुकेशन आपके व्यवसाय के रूप में हो सकता है। आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की कोचिंग खोल सकते हैं, किसी प्रकार के छोटे बच्चों से जुड़ के किसी भी प्रकार के काम को आप व्यवसाय के तौर पर इस समय में कर सकते हैं। इस महीने आप ऐसा कुछ निर्णय कर सकते हैं। छठे भाव में आते हैं। छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, सेवा का होता है, ऋण रोग और शत्रु का होता है, हमारी बीमारी का होता है। तो यहाँ सूर्य पहले 15 दिन 16 तारीख तक यहाँ पे सूर्य रहेंगे। चूँकि सूर्य आपके सप्तमेश हैं तो आपको जीवन साथी के साथ वाद विवाद से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद का होता है, वैचारिक मतभेद का होता है, पार्टनर का होता है सप्तम भाव, तो पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचिएगा। बिजनेस की जगह में, आपके व्यवसाय की जगह में वाद विवाद से बचिएगा। इन सब चीज़ों के लिए आप कुछ कर्ज लेने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और साथ ही सेवा के क्षेत्रों में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और ख़ास तौर पे आपको सरकारी सुविधाएं इस समय में मिल सकती है। शासन सत्ता का सहयोग आपको आपके काम की जगह में, जॉब सेक्टर में आपको मिल सकता है। शुक्र जो यहाँ पे 7 तारीख के बाद वक्री होके यहाँ पे आएंगे। शुक्र फलों में, वक्री ग्रह फलों में बहुत तेज़ी ले आते हैं और चेष्टा बल से भर जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो प्रयासरत होते हैं कि वो अपने फलों को दें। तो शुक्र चूँकि भाग्येश हैं और शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं, तो भाग्येश का छठे में जाना यानी भाग्य से आपको अचानक नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। आप अगर किसी प्रकार के डॉक्टरी के पेशे में हैं, वकील के पेशे में हैं या फिर आप फाइनेंस का काम करते हैं, तो वहाँ आपको भाग्य से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, बहुत काम आपके आगे बढ़ सकते हैं। जिनको कर्जा लेना है उन्हें अगर अभी तक किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो वो भाग्य से आपको वो भी मिल जाएगा। कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा था, किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति थी, तो उसमें भी आपको इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा और आप उसे जीत सकते हैं या रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। इस महीने सप्तम भाव आपका बहुत बलवान है, क्योंकि यहाँ 4 से 5 ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र 7 तारीख तक रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपके लगाव को दिखाते हैं। उसके बाद बुध की हमने बात की, बुध पूरे महीने यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपकी बुद्धि आपके बिजनेस की जगह में आपकी लगेगी। सूर्य 17 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे तो स्वग्रही हो जाएंगे। तो स्वग्रही सूर्य जहाँ एक और आपके बिजनेस में आपका मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, सरकारी शासन तंत्र से आपको कामों को बनाएंगे, वहीं पे जीवन साथी के भी स्वाभिमान को बढ़ाएंगे। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद को बचिएगा, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अहंकार को बढ़ाते हैं। तो आपके जीवन साथी का भी अहंकार थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा और आपका भी, क्योंकि सूर्य लगने में दृष्टि डालेंगे तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा बढ़ेगा। स्वाभिमान ही जब बढ़ जाता है उसे हम अहंकार कहते हैं। तो यह बढ़ा हुआ अहंकार आपको हस्बैंड वाइफ में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। और फिर यहाँ मंगल भी ऑलरेडी 17 तारीख तक रहेंगे, तो मंगल भी कराए दंगल। तो मंगल स्वयं ऊर्जा के कारक हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े के कारक हैं। तो बिजनेस की जगह में और जीवन साथी के साथ इस महीने कम से कम वाद विवाद से बचेंगे। पराक्रम आप बढ़ेगा आपका, कार्य व्यवसाय की जगह में आप काफ़ी ज़्यादा साहस भी दिखाएंगे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम के स्वामी हैं और मंगल आपके दशमेश भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म की ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। 10 कर्म के स्वामी मंगल आपके व्यवसाय की जगह में बैठ के आपको व्यवसाय में बहुत बहुत साहस देंगे, ऊर्जा देंगे और आपको काफ़ी एक्शन से भर देंगे 17 तारीख तक। फिर यही मंगल जो है वो चले जाएंगे 8वें भाव में। तब ये फिर थोड़ा सा आपको 18 तारीख के बाद आपको काम को लेके थोड़े से आपको तनाव देंगे और वहाँ लड़ाई झगड़े से बचें। काम के स्थान पे साहस और पराक्रम भी आपका बढ़ेगा और ऐसा बढ़ेगा कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अपने साहस और पराक्रम को
संयम के साथ में धारण करें, संयम के साथ में अपने एफर्ट को लें, क्योंकि 8वां भाव प्रॉब्लम्स का होता है और मंगल साहस के होते हैं और आपके पराक्रम के स्वामी भी हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, मंगल के लिए मीठे का दान कर सकते हैं, इससे आपको मंगल काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। ज़मीन में सोने से भी मंगल बहुत बलवान होते हैं और अच्छे हो जाते हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति की दृष्टि है तो बृहस्पति आपको भाग्य को बढ़ाते हैं। बृहस्पति नैसर्गिक कारक हैं भाग्य के और भाग्य के भाव को देख रहे हैं, तो इस समय भाग्य का सपोर्ट तो अच्छा है। लेकिन यहाँ केतु भी विराजमान है। केतु भगवान हैं तो बहुत अच्छे, अध्यात्म में ये आपको बहुत अच्छी सफलता देते हैं, आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, नैतिक बनाते हैं, आस्थावान बनाते हैं। नवम भाव भी इन्हीं सारी बातों का होता है, धर्म का होता है, नैतिकता का होता है, हमारे संस्कारों का होता है, इन सारी चीज़ों में। लेकिन केतु विरक्ति पैदा करते हैं। तो केतु इस समय में आपको आपके धर्म से, आपके संस्कार से, आपके नैतिकता से आपको विरक्त कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक इसके उल्टे राहु चूँकि पराक्रम में है, तो आप अपने साहस में, अपने पराक्रम में आप इन चीज़ों को छोड़ने की सोचेंगे। आप धर्म, आस्था, नैतिकता, संस्कारों को छोड़ के कुछ साहस, अपराक्रम दिखाना चाहेंगे कुछ बड़ी प्राप्ति के लिए, क्योंकि राहु बड़े हैं और अनैतिक बनाते हैं और केतु जड़ हैं, रूट हैं और आपको सात्विक बनाते हैं, शुभ बनाते हैं, युगी बनाते हैं। तो भाग्य के स्थान पे केतु को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नैतिकता का पालन करें, रूट से अपनी जुड़ें, अपनी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें, अपने धार्मिक यात्राएं आप कीजिए, मंदिर आदि जाइए, धर्म कर्म के कामों में हिस्सा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप वर्तमान में जीना शुरू करिए, तो आपका भाग्य बेहतर ढंग से काम भी करेगा और बेहतर आपका साथ भी देगा। क्योंकि केतु केवल और केवल कर्म है, क्योंकि सिर्फ पैर है। केवल कर्म कीजिए, परिणाम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऊपर वाला आपको परिणाम अच्छे देगा। 10वां भाव कर्म का भाव के स्वामी मंगल की हमने बात कर ली। अच्छा है आपका 10वां का भाव। आप इस समय में आप सफलता अपनी मेहनत और साहस से लगातार अर्जित कर रहे हैं और करते जाएंगे, क्योंकि आपके कुंडली के 10वें मंगल हैं, जो कि हमेशा आपको काम करने के लिए साहस भी देते हैं, पराक्रम भी देते हैं और ऊर्जा से आपको भरा हुआ रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। और आपके एकादश भाव जो कि दोस्तों का होता है, समाज का होता है, एनजीओ का होता है। बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि, पवित्र दृष्टि, अभी आपके सर्किल बहुत बढ़ेगा, दोस्ती यारी आपकी बढ़ेगी, समाज में आपका स्थान बढ़ेगा, लाभ की इच्छा से किए गए कार्यों में आपको फ़ायदा होगा और लाभ भी आपको बढ़ेगा। ये सब चीज़ें बृहस्पति आपको देंगे, भाग्य साथ देगा। ये समय अच्छा है, इसका आप इस्तेमाल करें और अपने लिए दोस्तों का और समाज का, एनजीओ का, अपने आगे बढ़ने के लिए आप उनका सहयोग लीजिए, साथ लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। और खर्च की जहाँ तक बात करें तो 12वें भाव के स्वामी शनि आपके लग्न में बैठे हैं, यानी शनि तो यही चाहेंगे कि आपके जो पैसे हैं वो आपके ऊपर ही खर्च हो। अब आपके ऊपर है कि वो आप अपनी सेहत के पीछे खर्च करते हैं या आप बीमार होकर बीमारी के पीछे खर्च करते हैं। यानी शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप मेहनत करें। तो लग्न में शनि आपको ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने ऊपर फोकस्ड होइए और अपने शरीर को ध्यान दीजिए और खूब व्यायाम श्याम करिए, दौड़िए, भागिए, चलिए, एक्सरसाइज कीजिए। यानी अपने शरीर के पीछे, सेहत के पीछे आप ध्यान दीजिए। जब आप अपने शरीर और सेहत के पीछे ध्यान नहीं देंगे, उस स्थिति में बीमारी में आपके पैसे खर्च होंगे, यानी अस्वस्थ होने के लिए आपके पैसे खर्च होंगे। पैसे खर्च शरीर पे ही होंगे, या तो आप सेहत बनाने के लिए पैसे खर्च कर लीजिए या बीमार होकर उसका इलाज कराने के लिए पैसों का खर्च आप कर लीजिए। ये आप पे निर्भर करता है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।